नमस्कार। हैव ए नाइस डे। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक पर, या शायद व्हाट्सएप पर देखी थी। किसी ने बड़ी मेहनत करके एक चार्ट सा बनाया, उसमें 5 लीडर्स लिए। उनमें से एक अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी वगैरह, और अंत में मोदी साहब। उसमें बताया उसने कि नंबर 1 लीडर ने 5 साल में इतनी रैलियां की और इतने ड्रेसेस बदली, और इस लीडर ने 5 साल में इतनी रैलियां की, इतनी ड्रेसेस बदली। अंत में मोदी साहब का नंबर आया तो कहने लगा कि मोदी साहब ने 5 साल में 2300 रैलियां की और 23,000 से ऊपर सूट बदले। जब मैंने कैलकुलेशन करके देखा, जब रैलियों की बात कर रहा है तो रैलियों में ही बदले होंगे सूट, ऐसे ना। कैलकुलेशन करके देखा तो एक रैली में 9 से ऊपर सूट आ रहे हैं, 9.5 सूट। चलो 9 ही मान लो। क्या यह संभव है कि एक आदमी एक रैली करते वक्त जब पहुंच गए पंडाल में, स्टेज पर चढ़ गए, लेक्चर देना शुरू कर दिया। 15 मिनट चला लेक्चर, 20 मिनट चला या 2 घंटे चला, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या यह संभव है कि वो 9 बार अपनी ड्रेस बदल ले? मैं यह कहना चाहता हूं सिर्फ कि अगर आप किसी आदमी का विरोध कर रहे हैं तो जरा दिमाग का भी प्रयोग कर लिया करो भाई। भगवान ने दिमाग सोचने के लिए दिया है। 2300 रैलियां कहते हो कि आपने 5 साल में की होंगी, मैं तो गिनता नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं गिनने की। 23,000 से ऊपर कपड़े बदल लिए। अब इसको कैलकुलेट करके देखो ना, 23,000 को 2300 रैलियों के साथ डिवाइड करके देखो, तो क्या सारे हिंदुस्तानी बेवकूफ ही हैं? सारे मूर्ख ही हैं? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि कल मैंने अपनी फेसबुक से 5-6 वो जो फ्रेंड्स बने होते हैं ना, वो उड़ा दिए। कारण उसका यह था कि वो मुझे गंदी गंदी पोस्टें भेजने शुरू कर चुके थे। अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम मैसेज पढ़ते रहें और हर एक मैसेज का जवाब देते रहें। अनलकीली कल मैं अपने मैसेज बॉक्स में मैसेज देखने लगा तो देखा मैंने कि 3 आदमी, उन्होंने मुझे नंगी औरतों की तस्वीरें भेजी। अब मैं क्या कर सकता था कि मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। मानना कि आपके दिमागों में गंदगी भरी हुई, तो वो अपने पास ही रखो ना। दूसरों को क्यों दे रहे हो? हमें क्यों दिखा रहे हो? अगर मेरे को कोई 10 या 20 आदमी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम 2-3 ही मानते हैं, बाकी रिजेक्ट कर देते हैं। और फेसबुक पर बने हुए लोग जो फ्रेंड्स बने हैं, दे आर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स फॉर मी। मेरे वास्ते बिल्कुल अजनबी हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। पता नहीं लोग क्यों भेजते हैं फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, पता नहीं हम मान क्यों लेते हैं। अपने सगे रिश्तेदारों को तो माना नहीं जा सकता, सगे भाई, सगी बहन, सगे बाकी रिश्तेदार, इवन के माता पिता, उनके साथ तो आप ठीक तरह बोल नहीं सकते। और मेरे जैसे अनजान आदमी के साथ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते हो, चलो भेज दी, कोई बात नहीं, और हमने मान भी ली। पर फिर ये गंदी गंदी पोस्ट तो नहीं ना भेजनी चाहिए, बिल्कुल नहीं भेजनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारे लोग गंदे ही हैं, कुछ लोग बड़े अच्छे मतलब मैसेज भेजते हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट अपलोड करते हैं, उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो अच्छे आदमी के साथ मिलके कुछ अच्छाई प्राप्त होती है, बुरे आदमी के साथ मिलके कुछ बुराई, गंदगी ही फैलाएगा बुरा आदमी, और क्या करना है। हमारे यहाँ तो वैसे कम है, परंतु आप जानते हैं पूरे मुल्क में कोविड की बीमारी फैली हुई है, फैल रही है।
लोग मर भी रहे हैं, शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में रौनकें भी लगी हुई है। ये नहीं कि ये बीमारी आई है और जाएगी ही नहीं, जो आई है बीमारी वो चली भी जाएगी। बस थोड़ा हौसला रखिए, थोड़ा धीरज रखिए। हौसले और धीरज के अलावा थोड़ा संयम रखिए। संयम, लॉकडाउन लग गया, कर्फ्यू लग गया, फिर भी लोग मानते ही नहीं, आवारागर्दी कर रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि ये बीमारी के कैरियर हों, परंतु जब सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये कर लो तो कर लो भाई, उसमें क्या है। अगर आप अपनी जिद में कि मैं तो नहीं मानूंगा ऑर्डर, तो हो सकता है कि आप दूसरों के वास्ते खतरा पैदा कर रहे हैं। देखा नहीं, गंगा में अब गंगा मैया नहीं रही है, गंगा लाशों को ढोने वाली नदी बन गई है, और दूसरी भी कई नदी। ये लाशें कहां से आती हैं, कौन फेंक जाता है? फेल सिस्टम है या फेल लोग हैं, इस बात का मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि नदियों में इस तरह लाशें बहा देना इंसानी शरीर की दुर्गति करना है। और अगर हम इंसानी शरीर की दुर्गति करते हैं तो हमारे जैसा कमीना आदमी दुनिया में और कोई नहीं होगा। हमारे यहाँ अगर इधर कोई चारपाई पर मर जाता था ना बंदा, तो कहते थे कि इसकी गति तब होगी अगर हम इसकी पूजा करवाएंगे जाके पेहेवा में। हरियाणा में पेहेवा जगह है। अब लोग मर रहे हैं और सगे परिवार के सगे लोग मरे हुए आदमी का दाह संस्कार खुद नहीं कर रहे कि कहीं इससे हमें भी कोविड ना हो जाए। इससे ज्यादा अकृत घनता और कुछ नहीं हो सकती। जितनी भगवान ने आपको जिंदगी जी है वो जियोगे ही, उसके हुक्म के बिना मौत नहीं आ सकती। और इस तरह अपने ही बुजुर्गों को, अपने ही सगे संबंधियों को बेवजह दूर करना, उनकी बेकदरी करना, उनके मरे हुए शरीरों को दफनाने से या अंतिम संस्कार करने से भी इनकार करना, इससे बड़ी अकृत घनता और कुछ नहीं हो सकती। जिन हाथों ने आपको खिलाया पिलाया, जिन हाथों ने आपको पाला, उनका एहसान मानो। अगर वो शरीर मर गया है तो उसको बाइज्जत उसका अंतिम संस्कार करो, दफन करो। आजकल ये इतना ही, आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते, मैं कोई मोदी का भक्त नहीं हूं भाई, मैं किसी का भी भक्त नहीं हूं, राहुल रोल का भी भक्त नहीं हूं, परंतु अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं, विरोध पर उतर ही आए हैं, तो कुछ तथ्यों के आधार पर करिए। हम बोलते हैं मोदी के विरुद्ध बोलते हैं, उनकी पॉलिसियों के विरुद्ध बोलते हैं, सब कुछ, परंतु वो लॉजिकल है, वो हकीकत है। इस तरह की पोस्ट नहीं जैसे कि आप अभी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर